HCF बाय फैक्टराइजेशन मेथड क्या फाइंड करना है आपने क्या फाइंड करना है? HCF हमने ये प्रीवियस क्लास में पढ़ा था। HCF किसे कहते हैं? शाबाश। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मीनिंग भी आपको बताया था। हाईएस्ट का मतलब सबसे बड़ा, कॉमन का मतलब, फैक्टर का मैंने आसान वर्ड में आपको नंबर बताया था। यानी आज हम कुछ वैल्यूज की फैक्टराइजेशन करेंगे और उनमें से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड कर। बेटा देखें, साथ यहां पे हमें ना दो वैल्यूज दी हुई हैं बेटा। कितनी वैल्यूज? इनकी पहले फैक्टराइजेशन करेंगे, फैक्टराइजेशन करके बाद में इनका HCF फाइंड करेंगे। ठीक है, मुश्किल काम नहीं है। दो वैल्यूज हैं, पहले एक की फैक्टराइजेशन कर लेंगे, फिर दूसरे की फैक्टराइजेशन कर लेंगे। पहले वैल्यू है ये, हम इसकी फैक्टराइजेशन करने लगे हैं। 21x² y की फैक्टराइजेशन करने लगे हैं। अच्छा, यहां पे एक नंबर नजर आ रहा है हमें, वो क्या नंबर है? 21 का क्या हो सकता है? सिर्फ फैक्टराइजेशन हो सकती है और कुछ भी नहीं हो सकता, ऐसे ही है ना कि मैं फैक्टराइजेशन करने लगा हूं। 3 7 जा 7 1 जा 21 के दो फैक्टर आए, एक 3 और दूसरा 7। चलो 21 के बेटा दो फैक्टर आए, एक 3 और दूसरा 21 के सामने मैं यहां पे लिख दूंगा 3 और 7। 3 और अब यहां पे x कितने हैं? तो यहां पे मैं 2 दफा x भी लिख दूंगा। और y कितने हैं? और यहां पे एक y भी लगा दूंगा मैं। क्या कोई मुश्किल काम तो नहीं किया मैंने? x और y के दरमियान क्या है? तो मल्टीप्लाई लगा दिया मैंने। ठीक है जी। अब इस वैल्यू की हमने फैक्टराइजेशन कर ली है। अब हम किसकी फैक्टराइजेशन करेंगे? आप इसके नीचे ये वैल्यू लिखें, इक्वल लगाएं। 35 का क्या हो सकता है? तो फैक्टराइजेशन कर लेता हूं मैं। 5 7 था और 7 1 था, यानी 35 के दो फैक्टर आए, एक 5 और एक, वो मैं यहां पे लिख देता हूं, एक 5 और एक। x कितने हैं आगे? एक दफा मैंने x लिख दिया। y कितने हैं? तो मैं 2 दफा y लिख देता हूं। ये इन दोनों की फैक्टराइजेशन हो गई। अब इनमें से देखते हैं कॉमन कौन सा है। कॉमन का मतलब एक जैसा। क्या क्या है जी एक जैसा? सबसे पहले आप देखें इन दोनों में कॉमन कौन कौन सा है। तो इसका HCF आप यहां पे लिख देंगे 7 और x और, तो ये आपका आंसर आ गया। ये आपका क्या आ गया? आंसर आ गया। इसे कहते हैं HCF फाइंड करना बाय फैक्टराइजेशन मेथड। अब पहला क्वेश्चन देख के तो आप सारे खुश हो गए हैं कि बहुत अच्छा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, जो देख के आप परेशान नहीं होने देते आपको इंशाल्लाह। अच्छा, अगले क्वेश्चन की वैल्यू है जी बाबा जी 4x² माइनस 9y है जी। अगली वैल्यू अच्छा बेटा, इसकी फैक्टराइजेशन करनी है। अब हमने अब क्या करनी है? इसकी फैक्टराइजेशन करनी है
और फैक्टराइजेशन करके इसका HCF फाइंड करना है। दो वैल्यूज है, पहले एक की फैक्टराइजेशन कर लेंगे, बाद में पहले इस वैल्यू की फैक्टराइजेशन करते हैं। ये देखिए मैं फैक्टराइजेशन करने लगा हूं, जरा थोड़ी सी तवज्जो करनी है आप सब ने, बॉयज ने स्पेशली। 4 का क्या हो सकता है? 4 की अगर मैं फैक्टराइजेशन कर लूं तो क्या आएगा? और 7 क्या आ गया? 9 का क्या हो सकता है? मुश्किल काम तो नहीं। अब ये कितने 2 हैं? तो 2 की पावर और x की पावर कितने 3 हैं? तो 3 की पावर और y की पावर। अब इन दोनों के ऊपर स्केयर, इन दोनों के ऊपर भी स्केयर कॉमन ले लो, ये बन गया 2x का स्केयर, ये बन गया। अब आप गौर करो थोड़ा सा, दोनों वैल्यू के ऊपर क्या आ गया? दरमियान में। तो क्या करेंगे? शाबाश बेटा, लाओ मेरी बंदूक किधर है? 2x माइनस 3y और ये एक की फैक्टराइजेशन हो गई। अब हम कर लेते हैं दूसरी की फैक्टराइजेशन इसके सामने। ये इस वैल्यू की फैक्टराइजेशन आसान थी ना, तो दूसरी की भी आसान है भाई, 2x स्क्वायर। अच्छा बच्चों, ये 2 की फैक्टराइजेशन हो सकती है? नहीं हो सकती। 3 की हो सकती है? जब इनकी फैक्टराइजेशन नहीं हो सकती तो क्या करेंगे? आपने देखना है, प्लस माइनस कर ही नहीं सकते बेटा, ऊपर स्क्वायर नहीं है। आपने क्या करना है, देखना है कि इसमें से कुछ कॉमन आता है। क्या कॉमन आता है? x कॉमन ले लो, बचा क्या फिर? ये देखो 2 कॉमन लिया तो 2 अंदर आ गया, x 2 थे, एक कॉमन ले लिया, आगे -3 कॉमन लिया, अंदर आ गया, x कॉमन ले लिया, खत्म हो गया। तो क्या बचा? ये इसकी भी फैक्टराइजेशन हो गई। अब इन दोनों में से मिलता क्या है? यानी इन दोनों में से ये कॉमन है, तो ये इसका HCF आ गया। ये वाला थोड़ा सा इसको ऐसे घुमा लेते हैं, तो ये 2x माइनस 3y आपका HCF आ गया। आसान है। एक दफा दोबारा इसको देखें, 4 की फैक्टराइजेशन कर ली, 2/2 आ गया। 9 की कर ली तो 3/3 आ गया। 2 2 थे, 2 की पावर, 2 3 थे, 3 की पावर। जब दोनों के ऊपर स्केयर आ गया, स्केयर कॉमन ले लिया, इनका भी स्केयर कॉमन ले लिया, एक दफा माइनस और एक दफा इसकी फैक्टराइजेशन हो गई। अब इसमें से फैक्टराइजेशन हो ही नहीं सकती, ना 2 की ना 3 की। फिर आपने देखना होता है कि कॉमन क्या आता है। कॉमन x आता था, कॉमन लेके आपने क्या करना है, हमें बहुत जी देखना है दोनों आंसर में सेम क्या है। तो ये सेम था, तो ये आपका आंसर आ गया। मुश्किल तो नहीं था। अच्छा, अगला पार्ट, जो समझ रहे हैं कि ये 2 पार्ट आसान ही है, अगले पार्ट पे उनके हैं कि ये क्वेश्चन बहुत आसान है। बेटा ये टांगे नीचे करें। अच्छा बच्चों, ये देखो जरा, यहां पे कितनी वैल्यूज हैं? तो इनकी फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। पहले करेंगे मुस्तबशिरा, इधर पहले इसकी फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, बाद में ये देखें मेरी बहनों और मेरे भाइयों, क्या 1 की फैक्टराइजेशन हो सकती है? करके दिखा देता हूं, हो सकती है। 1 1 जा 1 1 जा 1 1 जा, कितने 1 आए? तो क्या मैं x की पावर 3 माइनस 1 की पावर 3 नहीं लिख सकता? फैक्टराइजेशन हो गई। अब दोनों वैल्यूज के ऊपर क्या आ गया? क्यूब कहते हैं इसे बेटा, 3 को क्यूब कहते हैं। जो जितनी पावर पहली वैल्यू की होना उतना डिवाइड करना होता है बस। x की पावर 3 है तो 1 की भी क्या बना ली। अब कल हमने जब 2 वैल्यूज के ऊपर अलग-अलग क्यूब हो तो क्यूब ओपन करना सीखा था, तो फिर ओपन कर लेते हैं क्यूब। बेटा देखो, पहले 3 3 को छुपा लिया तो क्या नजर आ रहा है? यहां पे मैं लिख देता हूं x माइनस x 3 थे, एक यहां पे लिख लिया तो 2, यहां पे हमेशा क्या लगेगा? 1 3 थे, एक यहां पे लिख लिया तो यहां पे माइनस है, तो यहां पे फर्स्ट वैल्यू मल्टीप्लाई बाय, ये आपने क्यूब ओपन कर लिया। मुश्किल काम तो नहीं किया अभी तक।
अब बच्चों देखो x -1 ये हो गया x का स्क्वायर, जब 1 का स्क्वायर ले तो 1 आ जाएगा, जब 1 को x के साथ मल्टीप्लाई किया तो क्या 1 लगाने की जरूरत होती है, ये इसकी फैक्टराइजेशन हो गई। कितना आसान था। अब इस वाले क्वेश्चन की फैक्टराइजेशन कर लेंगे। अब इस वाले पार्ट की फैक्टराइजेशन हम यहां पे कर लेते हैं। नजर आ रहा है, जरा थोड़ा इधर हो जाओ। अच्छा बच्चों, अगर आप इस वैल्यू पे गौर करें तो ये क्या है, ऐसा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन जिसके यहां पे भी 1 हो यहां पे भी 1 हो, उसकी फैक्टराइजेशन नहीं होती, उसकी फैक्टराइजेशन तो इसको हम ऐसे ही लिख देते हैं x स्क्वायर प्लस x, यही इसकी फैक्टराइजेशन यही हो गई। तो इन दोनों में ये दोनों सेम नहीं है, ये दोनों सेम है, तो यही इसका HCF आ जाएगा। कौन सा किस तरीके से होता है, हर टॉपिक का हर तरीके का फैक्टराइजेशन करनी है। ये सारी मैं जैसे जैसे आपको बता रहा हूं वैसे ही करनी है, और ये आपको क्वेश्चन देख के ही पता चल जाना चाहिए। जैसे इसका पता चल गया, इसके ऊपर क्या था, इसका पता चल गया कि इसकी ऐसे फैक्टराइजेशन हो रही है। पिछले में 4 था तो 4 की पावर 2 की पावर 2 बन रही थी, वो हमें पता चल गया उससे। हर स्टेप से आप सीखेंगे कि अगला स्टेप क्या होगा, ठीक है। अब इसका HCF क्या बनेगा, ये दोनों सेम है तो ये इसका HCF आ गया। क्या आ गया, x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, ये आपका HCF आ गया। कितना आसान क्वेश्चन था, जस्ट आपने इसका क्यूब बना के क्यूब ओपन कर दिया और आपका आंसर आ गया। कोई मुश्किल काम था बेटा। अब हम अगले पार्ट पे चलेंगे।